नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 30 मार्च 2025 रविवार। आप सभी लोगों को नव संवत्सर 2082 की आर्थिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये वर्ष अत्यंत प्रगतिशील रहे। आज नवरात्रा स्थापना है। नवरात्रा स्थापना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम नवरात्रा के ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में जो दुर्गा सप्तशती के अनुसार हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान की चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज पहला दिन है और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के द्वारा हमें ये समझाया जाता है कि आपको कभी भी कष्ट कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता है। आपको कोई भी चोट बाहरी व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता है। जब भी आपको तकलीफ़ होगी तो वह आपके अपनों के द्वारा ही होगी। तो हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमेशा जिन्हें हम अपना कहते हैं, उनके साथ जब हम बंधन में बन जाते हैं तो उस बंधन के कारण ही हमें कष्ट प्राप्त होता है। जैसा कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में राजा सूरत, जो कि पराक्रमी सम्राट थे और उनका राज्य का विस्तार निरंतर गति से हो रहा था, किंतु एक बार वे एक छोटे से राज्य के राजा से हार जाते हैं और धीरे धीरे उनके अपने सैनिक उनके विरोध करने लगते हैं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं और उन्हें पराजित करने में विद्रोहियों का सहयोग करते हैं। इस गिलानी से स्वयं को मुक्त करने के लिए राजा सूरत वन में निकल जाते हैं और गुरु के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि गुरु आश्रम पर बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी और गाय, सभी पशु, सभी जानवर बड़े आराम से प्रेम के साथ विचरण कर रहे हैं। तो वह वहाँ की गुरु आश्रम की सकारात्मकता को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरु के आश्रम पर रहने का मन मनाते हैं। वहीं उनकी भेंट, उनकी मुलाकात एक वैश्य व्यक्ति के साथ होती है, जो धनी वैश्य था। वह भी गुरु आश्रम पर होता है। राजा सूरत जब उससे, धनी व्यक्ति से वहाँ होने का कारण जानना चाहता है तो वह बताता है कि मैं बहुत धन दौलत संपत्ति का मालिक था, किंतु मेरे पत्नी बच्चों ने मेरी समस्त धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मुझे निष्कासित कर दिया। और आज मैं इसी सोच से परेशान हूँ कि पता नहीं उन पत्नी बच्चों का कैसा हाल होगा
वे क्या कर रहे होंगे, उस धन संपत्ति का वे दुरुपयोग कर रहे होंगे या सदुपयोग कर रहे होंगे, वे दुखी होंगे या सुखी होंगे। तो राजा सूरत ने कहा कि मैं भी इसी चिंता से ग्रसित हूँ कि जिस राज्य को मैंने अपने पराक्रम से सुरक्षित रखा, धन वैभव विलासिता से पूर्ण रखा, उसी धन सुख संपदा को मेरे सैनिकों द्वारा पता नहीं सदुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किया जा रहा है। अब मेरे राज्य की जनता सुखी है या दुखी है। इस प्रकार से इन दोनों ही चित्रण में आप पाएंगे, यह हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जिनसे हमें चोट पहुंचती है, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, उस तकलीफ़ के बावजूद भी हमारा मोह उनसे छूटता नहीं है और हम उसी बंधन से बंध करके स्वयं को और तकलीफ़ प्रदान करते हैं। तो इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे दोनों गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु से इस परेशानी का कारण जानना चाहते हैं कि जब हमें अपनों ने ही दुख पहुंचाया है, उसके बावजूद भी हम उनके प्रति चिंता ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो आखिर इसका क्या कारण है। गुरुदेव बताते हैं ये मोह और बंधन के कारण है। जिस दिन आप इस मोह बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो आज नवरात्र स्थापना का पहला दिन है। हमें सबसे बड़ी शिक्षा माता काली के द्वारा यही प्रदान की जा रही है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के द्वारा काली रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया जाएगा और वह संहार भी उनकी मुक्ति के लिए होगा। और वह इसलिए मुक्ति प्रदान होगा क्योंकि माँ काली नहीं चाहती कि दुष्टों का पुनः इस पृथ्वी पर आगमन हो और अधर्म का नाश हो। इसलिए उनके इतने अधर्मों के बावजूद भी माँ दुर्गा के द्वारा उन्हें मुक्ति प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये जीवन काल चक्र निरंतर आने जाने का बना रहता है जब तक कि हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो इस कालखंड का इस नए संवत्सर में पहले दिन इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। ब्रह्मांड में ग्रहों के द्वारा इसी बात की मंत्रणा की जा रही है कि किस प्रकार से अधर्म का नाश किया जाए, धर्म की स्थापना की जाए। 800 करोड़ लोगों को कैसे परिवर्तित किया जाए। तो इस परिवर्तन के लिए हमारी सोच, हमारे विचारों पर कुठाराघात होगा और जब चोट पहुंचेगी, जैसे कि राजा सूरत और धनी वैश्य के सोच विचार पर चोट लगी कि उन दोनों ने जो अपने राज्य के लिए या अपने परिवार के लिए किया था, उसी राज्य के सैनिकों ने, उसी परिवार के सदस्यों ने उनका सब धन लेकर, राज्य लेकर उन्हें निष्कासित कर दिया।
तब उनकी सोच परिवर्तित हुई कि हम उन्हीं लोगों के लिए क्यों चिंतित है जिन्होंने हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। और आप देखेंगे कि अब प्रत्येक जनमानस के जीवन में अपने लोगों के द्वारा दी जाने वाली तकलीफ़ों का सामना होगा। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि अपने मन की सुनिए, मन की करिए, बंधन मुक्त होइए, किसी के दबाव में मत रहिए। जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं वह करिए, चाहे फिर बंधन रिश्ते रहें या छूटें, क्योंकि आने वाला समय धर्म का है और बंधन, दबाव, इमोशंस, प्रेशर, स्वार्थ, ये सब अधर्म हैं। तो अधर्म से मुक्त होइए और धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करिए। यही हमें आज की शिक्षा प्राप्त होती है। और इस नए संवत्सर के प्रथम अध्याय से हम प्रथम दिन से इसी बात की प्रतिज्ञा करें कि हम कर्म जरूर करेंगे, किंतु उसके परिणाम से हम स्वयं को बंधन मुक्त रखेंगे। क्योंकि इसका एक किस्सा मैंने आपको पूर्व में भी सुनाया था कि बंधन क्या है। एक तपस्वी थे जिनके आश्रम पर अधिक चूहे हो जाने के कारण वे परेशान रहने लगे। गांव वालों से जब चर्चा की तो गांव वालों ने एक बिल्ली लाकर दे दी। बोले, गुरुदेव, बिल्ली के रहते हुए चूहे नहीं आएंगे। चूहे तो भाग गए, लेकिन बिल्ली के दूध की व्यवस्था करनी पड़ी। रोज़ रोज़ दूध की व्यवस्था करने में परेशानी होने के कारण गांव वालों ने एक गाय भेंट स्वरूप प्रदान की। गाय दूध देती थी तो बिल्ली का पेट भरता था, किंतु अब गाय के लिए चारे की आवश्यकता हुई। चारे के लिए गांव वालों ने एक खेत भेंट स्वरूप प्रदान किया, तो गाय का चारा होने लगा। लेकिन अब चारे की, खेत की व्यवस्था करना और गाय की व्यवस्था करना, इसके लिए किसी श्रमिक की ज़रूरत थी। गांव में एक विधवा औरत थी जो अकेली थी। गांव वालों ने कहा, गुरुदेव, ये अकेली है, इसके कोई आगे पीछे नहीं है, ये आपके आश्रम पे रह भी लेगी और खेती और गाय की सेवा भी कर लेगी। कुछ समय बाद गांव वालों ने कहा कि गुरुदेव, गांव में चर्चा हो रही है कि एक अकेली महिला आपके आश्रम पर आपके साथ रहती है, तो उसे किसी रिश्ते के नाम की ज़रूरत है। आप क्यों नहीं इसके साथ विवाह कर लें या इसे अपना नाम दें। तो बात शुरुआत चूहों से हुई थी, किंतु बंधन में बंधते बंधते गुरुदेव की जीवन भर की तपस्या भंग हुई। यही बंधन का परिणाम है। तो यदि आप बंधन मुक्त होते हैं तो आप दुष्परिणामों से बच सकते हैं। ये समय हमें यही बताना चाहता है, यही समझाना चाहता है कि पारिवारिक संबंध होना, रिश्ते होना, समाज होना, ये सब एक कर्म के अधीन हैं। एक पुरुष का कर्म है कि वह किसी का सहारा बने, एक स्त्री का कर्म है कि वह पुरुष की सहभागी बने।
दोनों के मिलन का कर्म है कि सृष्टि की नई संरचना हो, नवसृजन हो, और उस व्यक्ति का पिता बनने के पश्चात उसका कर्म है कि वह उनका पालन करे, पालन पोषण करे, व्यवस्था करे। किंतु इन सभी चीज़ों में हमें ये समझना है कि हम बंधन में ना बंधे। जितना हमसे हो सकता है, जैसा हमसे हो सकता है, हम केवल मात्र अपना कर्म करें। फिर उनके लिए वह पूर्ण है या अपूर्ण है, कम है या ज़्यादा है, अच्छा है या बुरा है, इस परिणाम की चिंता आप ना करें। क्योंकि इस प्रकृति में चींटी को कण और हाथी को मण, इन सभी की व्यवस्था प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है। कोई भी भूखा नहीं सोता है। इसलिए आप इन चीज़ों से बेफिक्र हों, निश्चिंत हों और केवल मात्र अपना कर्म करें। यही आज की हमारे लिए शिक्षा है। और ये जो गोचर होने जा रहा है, इस गोचर के प्रभाव से बचने का यही एकमात्र तरीका है। कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।